मेरी स्कूल लाइफ एक मिनी टॉक्सिक रियलिटी शो था। मैं बैड इन्फ्लुएंस दे रही हूँ बस अपना मुंह खोल कर। सीरियसली अंजना, क्यों क्यों? हाय, आई एम अंजना एंड वेलकम बैक। और अगर तुम यहाँ नहीं हो तो वेलकम टू माय चैनल हेयर फॉर द ड्रामा, जहाँ तुम्हें मिलेगा थोड़ा सा सरकाज़म, थोड़ी सी रेंटिंग, थोड़ी सी रियलिटी चेक वाली बातें और बहुत सारा ड्रामा। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल, वेरी रियल, वेरी इमोशनल डैमेजिंग, माय स्कूल लाइफ, जो 1 साल पहले ही खत्म हुई है, थैंक गॉड, क्योंकि मैं अपनी चरम सीमा पर आ गई थी उसके साथ। लोग कहते हैं स्कूल लाइफ इज बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। होगी तुम्हारी, क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ एक टॉक्सिक रियलिटी शो था। हर पीरियड के बाद ऐसा लगता था एक नया एपिसोड, एक नया विलन, एक नया प्लॉट ट्विस्ट और एक नया ड्रामा। सच्ची, स्कूल वालों ने जो मेरे साल खराब करे हैं ना, मुझे अपना फी रिफंड चाहिए। पर कंटेंट भी तो मिल ही गया। सो ग्रैब योर चाय, कॉफी, मैगी, जो भी तुम्हारे ड्रामा का साथी हो, क्योंकि अब मैं ले जाने वाली हूँ तुम्हें एक ट्रिप पर, स्ट्रेट बैक टू स्कूल, जहाँ मुझे पढ़ाई से ज्यादा ट्रॉमा मिला है। मेरी स्कूल लाइफ खराब होने के सिर्फ 3 रीजंस हैं और पढ़ाई उनमें से एक रीजन नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो बोलूँ ओ आई डोंट लाइक टू स्टडी दैट्स व्हाई आई हेट माय स्कूल। नहीं, मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। सो पढ़ाई कोई रीजन नहीं अपने स्कूल पर हेट करने का। वो 3 रीजन थे। टीचर, वो आई नो इट ऑल और अब्यूजिव टीचर, फेक फ्रेंड्स सबने देखे हैं। थर्ड, स्कूल डायनेमिक, सो टॉक्सिक एंड सो रॉन्ग फ्रॉम द बॉटम। ये 3 रीजंस ने मेरी स्कूल लाइफ रद्दड़ कर दी थी। Okay, so let's start with the teachers. वो टीचर्स जिनके पास एक ही लॉजिक होता था, या तो तुम गलत हो या तो मैं एक टीचर हूँ, मुझे सब पता है, मैंने तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों तक बच्चों को पढ़ा रखा है। लाइक ओके मैम, गलती तो सबसे होती है। या तो वो टीचर जो स्कूल से बच्चों का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए आती थी, उनको खुशी मिलती थी ये चीज करके। या तो वो टीचर्स जिनको एप्रिसिएशन नाम की चीज ही नहीं पता थी, बच्चा उनके लिए जान भी दे देना उनको घंटा फर्क नहीं पड़ना था। तो मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज ली थी क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट बहुत पसंद था, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था और मुझे आगे जानना था। लॉजिकल थिंग, मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली। तब से मेरी किस्मत खराब हो गई, क्योंकि उस सब्जेक्ट की टीचर शी यूज्ड टू हेट माय गट्स। उसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद थी, उसको मेरे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं पसंद था। उसको ये था मेरी क्लास में इतना क्यूरियस बच्चा कर क्या रहा है। बाकी टीचर्स खुश होती हैं कि भाई इतना अटेंटिव बच्चा है मेरी क्लास में, क्वेश्चन पूछता है। नहीं, उसको मेरे से नफरत थी और वो स्ट्रेट ऑफ इग्नोर करती थी मुझे। मतलब क्लास में एक होता है ना, रीडिंग पार्ट होता है कि तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है या पैरा पढ़ना है, किसको पढ़ना है। क्लास में अगर 2 बच्चों ने भी हाथ उठाया है ना, अब मैं और कोई बेकार बच्चा भी होगा ना जिसको इतना नहीं पढ़ना भी आता है, वो उसको चूज करती थी। और मैं बहुत ढूंढती थी कि भाई मैं करती हूँ और भाई मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चले गया उस टीचर की वजह से। लेकिन नहीं, मैं फिर भी उस सब्जेक्ट को शिद्दत से प्यार करती थी। मैं अपनी पूरी जी जान लगा देती थी, चाहे टीचर अच्छा से पढ़ा भी नहीं रही, मैं घर पे आके यूट्यूब से नोट्स बना बना कर तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। ठीक है, अब मैं इतना अच्छा कर रही हूँ तो मेरे एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब सोच लो, जैसे मेरे 75 आउट ऑफ 80 आए हैं, तो वो टीचर उस 5 मार्क्स पे वो रखती थी, अंजना यू कैन डू बेटर देन दैट। वो मेरे 5 मार्क्स पर फोकस रखती थी, मेरे बाकी 75 मार्क्स का एक तेल लेने। मुझे एप्रिसिएशन नाम की चीज नहीं मिली और मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही कि मतलब सच्ची में वो आई नो इट ऑल वाली एक तो टीचर थी वो, कि मुझे तो सब आता, मुझे सब पता है। और मैं भाई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट वहाँ, और मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं क्या करूँ। अब एक तो अगर मैं अपनी डेस्कमेट से बात भी कर रही हूँ ना, तो एक वो टीचर होती थी जो अपनी ही प्रेडिक्शंस लगा रही होती थी कि आई कैन सी अ फ्यूचर इन डार्क। लाइक मैं वेदर फोरकास्ट भी इतनी जल्दी प्रेडिक्शन नहीं देता, चिल डाउन। और ऊपर से टीचर्स बोलती थी हमें तुमसे कोई पर्सनल ग्रज थोड़ी है, हम घर से तुम्हारे पे कोई पर्सनल दुश्मनी लेके थोड़ी आ रहे हैं, पर मैम आप लेके आ रही हैं। कुछ टीचर्स होती थी जिनको ना क्लास में 1 से 2 बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद होते थे, बिल्कुल भी नहीं, और वो उन्हीं पे ताना मारती रहती थी। सच्ची। और उन 1-2 बच्चों में से तो एक बच्ची मैं ही थी। मतलब वो टीचर आती थी क्लास में और मेरे ही
बेंच के सामने बैठकर मुझे और मेरे दोस्त को देखती रहती थी। मतलब पूरी क्लास बात कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैंने अपना मुंह खोल दिया वो उस वक्त ही कह रही थी यू आर अ बैड इन्फ्लुएंस टू हर। मेरे पीछे के 10 बेंच बात कर रहे हैं, वो बैड इन्फ्लुएंस नहीं दे रहे, मैं बैड इन्फ्लुएंस दे रही हूँ बस अपना मुंह खोलकर। सीरियसली देयर वाज दिस टीचर, अब्यूजिव टीचर, क्योंकि हमारा स्कूल वॉयलेंस तो ऐसा अलाउ करता था कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा, अगर हम इन्हें सीधा नहीं करेंगे तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये एक रीजन लेके। और वो टीचर बच्चों को डंडे से मारता था, लड़कियों को हाथ पे और लड़कों को पीछे पीछे। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तुमने टेस्ट अच्छा नहीं करा है, अगर तुमने होमवर्क नहीं करा है तो तुम्हें डंडे पड़ेंगे। तुम्हारी टेस्ट में कितने मार्क्स कम आए हैं उतने तुम्हें डंडे पड़ेंगे। और तुम ये चीज हर रोज अपनी क्लास में देख रहे हो कि बच्चे डंडे से पिट रहे हैं, बच्चे जो फील कर रहे हैं ह्यूमिलिएशन कि हम हर रोज क्लास में पिट रहे हैं क्योंकि हम एक टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। और ये एक रीजन था उनको मारने का, और उस टीचर के लिए हर रोज का एक रूटीन था। और सिर्फ ये बात नहीं थी उस टीचर की, वो टीचर बच्चों को रोस्टिंग करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि देयर वाज दिस बॉय वाज अ लिटिल फेमिनिन, वो अलग तरीके से बोलता था, अलग तरीके से चलता था, और वो उस टीचर के लिए एक जोक था। अगर क्लास में कुछ फनी बात करनी होगी तो उसको मुद्दा बना के पूरी रोस्टिंग शुरू होती थी। और मैं उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उस टाइम कुछ नहीं करा। और अब मैं जब फील करती हूँ कि वो उस टाइम पे बहुत गलत हुआ, क्योंकि एक बच्चे को तुम चाहे मजाक में भी कुछ बोल रहे हो, आगे उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ सकता है। और मुझे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है उस टीचर को कोई रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स, हम टीचर्स हैं, ये एक रीजन देके सब पढ़ लेते हैं। Let's get on to the fake friends part, क्योंकि अब मेरे से टीचर्स की तो बात नहीं होगी, मेरा पेशेंस लेवल जा रहा है। फेक फ्रेंड्स। सो मैं अपने स्कूल एरा में बिल्कुल सोशल बटरफ्लाई थी। मुझे बहुत चुल मचती थी कि मुझे तो सबको जानना है, मुझे तो सबका दोस्त बनना है, पूरी क्लास से बात करनी है, लड़का हो लड़की हो हर ग्रुप में इंक्लूड होना है। अब मैं सोचती हूँ अंजना क्यों, क्योंकि मेरे को सबके बारे में बात पता थी, सबका पता था, सब कुछ पता था। तो हर ग्रुप में और छोटे छोटे ग्रुप बने पड़े थे, जो मतलब अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, थोड़ी सी अनबन हो गई है, बात करना चालू कर देते पीछे से, सच्ची में। और इतनी घटिया घटिया बात करते थे एक दूसरे के बारे में, और मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि भाई छोड़ो, वैसे भी इनमें से कोई रियल नहीं है ना लॉयल है, मरे एक दूसरे में। आज तक अपने आप को दोस्त दोस्त समझते होंगे, और मैंने इतनी बातें सुनी है इनकी पीछे पीछे से। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अंजना तुझे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए ही नहीं, फ्रेंड नाम पे धब्बा है, तो मुझे 11th तक जाके ये रियलाइज हुआ ये फ्रेंड्स नहीं है। या तो ये अपना काम निकलवाते हैं मेरे से, क्योंकि मैं तो पढ़ने में अच्छी हूँ, नोट्स दे दे अंजना, असाइनमेंट्स दे दे अंजना, मेरे को मदद करने में भी कुछ वो नहीं था, मैं तो बहुत ही यू शुड बी नाइस टू ऑल। नो, यू शुडंट बी नाइस टू ऑल। तुम्हें सबके साथ अच्छा होना नहीं चाहिए। यू थिंक यू आर नाइस, दे थिंक यू आर नाइस, कि तुम तो बहुत सीधे साधे हो, गाय जैसे हो, नहीं, वो तुम्हारा इस्तेमाल चालू कर देते हैं। तो मुझे धीरे धीरे ये शुरू हुआ। और उन लोगों की, मतलब मुझे पता है कि लोगों के अलग ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, मैं भाई एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों में जो कॉमन सेंस भी नहीं होती है ना, तब मुझे होते हैं। एक बार की बात है, एक ग्रुप में, हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स नाम का, वहां पे किसी ने मैरी क्रिसमस लिखा क्रिसमस के दिन, और बाकी 3-4 लड़कियां लग गई कि हम क्यों क्रिसमस बनाए, हमारा त्योहार तो नहीं है, मतलब क्रिश्चियन लोग तो हिंदूज के कोई त्योहार नहीं बनाते हैं, हमें क्यों इतनी चुल मचती है। आजकल के लोग ना वेस्टर्नाइजेशन करके इतना ज्यादा दूसरों के उसमें बस कूल बनने को। और मैं ये सब पढ़ रही, मैं कह रही कि ठीक है, तुम अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो वगैरह वगैरह, बहुत मानते हो, तुमको दूसरे का कुछ बनाना भी नहीं है, लेकिन किसने कह दिया कि तुम दूसरे के कल्चर को नीचा दिखा के अपने कल्चर को ऊपर करके बहुत महान बन के बहुत सही लगोगे। कैसे? तुम्हारा कल्चर अगर तुम्हें यही सिखाता है तो ऐसा कल्चर तो मुझे चाहिए भी नहीं।
और उसी वक्त मैंने वो फ्रेंड्स का ग्रुप लीव कर दिया, क्योंकि नहीं, अब मुझे पता चल गया था मैं आंखों आंख देखती ही नहीं हूँ इनके साथ, मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्त रह भी नहीं सकती हूँ। और मेरी सिर्फ एक दोस्त थी इस ग्रुप में जो मेरे से वो कर रही थी, और अभी तक मेरी दोस्त है। सीरियसली नाउ आई हैव ओनली 3 फ्रेंड्स, बट रियल फ्रेंड्स। ग्रुप्स होने से अच्छा अपना तुम्हारा एक दोस्त भी होना, वो भी बहुत बड़ी बात है। स्कूल में मुझे इतने फेक फ्रेंड्स मिले कि एक्सट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट हो गए, कि हाँ मैं बात करने में बहुत अच्छी हूँ, मेरे को अच्छा लगता लोगों की कंपनी में, लेकिन मुझे कैसे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए मुझे तब पता चला 11th के बाद। बताओ, स्कूल खत्म होते होते मेरे में दिमाग आया। लास्ट फैक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कूल स्टैंडर्ड। स्कूल हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन क्या है, हमारे परंपरा प्रतिष्ठान है, ब्ला 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 क्या है, जबकि उसने हमें कभी सिखाया नहीं। स्कूल के हिसाब से डिसिप्लिन है एक लाइन में चलना, चुप रहना, शोर ना मचाना, एक जगह बैठे रहना स्टैचू की तरह, एक सर्टन वे में यूनिफॉर्म पहनना, एक सर्टन वे में बाल बनाना, धूप में खड़े रहना वो न्यूज सुनने के लिए जो आपके कानों में जा भी नहीं रही है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम, फॉलो द रूल्स ब्लाइंडली। वो आपसे कहेंगे कि आप सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए आपको सेम ट्रीट भी किया जाएगा, लेकिन वो आपको कभी सेम ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप निकम्मे हैं, आप बदतमीज हैं, हर गलत चीज में आपका नाम आएगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपसे हाई एक्सपेक्टेशन होगी, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ढकेल दिया जाएगा। ये है डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन है नोइंग व्हेन टू स्पीक, और अपने लिए कब स्टैंड लेना है, टाइम की वैल्यू रखना, ना कि स्कूल बेल की वैल्यू, और रिस्पेक्ट एवरीवन गाइस, रिस्पेक्ट एवरीवन फ्रॉम योर जूनियर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेल्पर्स, सबकी रिस्पेक्ट करना, दूसरों के ओपिनियन सुनना और अपना ओपिनियन होना। बच्चे का बोलना ही बंद करा देते हैं तो उसका ओपिनियन भी वहीं दब जाता है। बच्चों के पास अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया आज। ये था मेरे स्कूल का ट्रॉमा डंप, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा रियल और बहुत ज्यादा रिलेटेबल। इफ यू गाइज रिलेट टू माई स्टोरी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ड्रामा। और अगर तुम्हारे स्कूल की भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं तो कमेंट इट डाउन, मैं जरूर पढ़ूंगी। टिल देन बाद में मिलते हैं, बाय।